स्वागत। जो भाई आम आपको लगातार भाव कोलकातार विभिन्न अंचल कि भाव निर्वाचन माहौल रही से विषय में कथबार्ता हो विभिन्न अंचल बुलिक देखु कि बर्तमान आम अच्छु भवानीपुर निर्वाचन मंडली रे जोटि कि 2016 मसीह भारतीय जनता पार्टी रुद्राणी घोष प्रार्थी थिले एवं तृणमूल कांग्रेस शोभान देव चट्टोपाध्याय से प्रार्थी थिले एवं तृणमूल कांग्रेस विधायक थे कि ये किसी लोक अच्छा जो मन सहित कथा केमती कौन माहौल अच्छी कौन अच्छी दादा। हाँ बोलो ना। हाँ मतलब आप यहाँ का वोटर है ना? यहाँ का नहीं। और किस मतलब किस साइड का, किस कॉन्स्टिट्यूशन का, किस विधानसभा क्षेत्र का वोटर है? हम सोनारपुर का विधानसभा। अच्छा, तो वहाँ कौन विधायक है, कौन किस पार्टी का है? तृणमूल का। तृणमूल का। अच्छा, आपका विधानसभा क्षेत्र में कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है? बहुत हुआ। क्या हुआ है? पानी है, रास्ता घाट है, सब है। अच्छा, तो अभी तो जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव का माहौल है, जैसे कि बीजेपी का नेता बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है बंगाल में। बंगाल में बहुत काम हुआ और बीजेपी जो बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, बीजेपी भी कुछ पता नहीं है। बंगाल में बहुत काम हुआ दीदी के साथ। दीदी ने क्या है कुछ? दीदी देखे, दीदी आएगा इस बार भी दीदी आएगा। दीदी आएगा। लेकिन कल तो बीजेपी ने बोला कि जो 30 मतलब विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ है वहाँ से 26 उनका है, वो बता रहे। कुछ कर सकते हो, लेकिन ये बता रहे दीदी आएंगे। आप बोल रहे क्या 25+ कौन किसको मिलेगा? हाँ बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी को। क्यों? क्योंकि हम जो विधानसभा से है। आप कौन सा विधानसभा क्षेत्र से है? हम जेबीपुर जगतपुर। हाँ जगतपुर 183 नंबर विधानसभा है। काम तो दूर की बात, जो विधायक था अभी तक सिर्फ वोट के कारण में आया था। कौन सा दल से विधायक था? टीएमसी का। टीएमसी का कौन था आपका विधायक? हमारा विधायक को कल्याण बंदोपाध्याय था। अच्छा, हाँ, तो क्या हुआ? तो उसका तो अता पता नहीं था, काम भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। जो गांवों में जो ढलाई का रास्ता हुआ है वो भी नहीं हुआ, कॉल का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ हमारा उधर में। अच्छा, अभी मतलब काम कुछ नहीं हुआ इसलिए आप बीजेपी को चाहते? नहीं, वो बात नहीं है। काम कुछ नहीं हुआ, काम तो दीदी करा सकते हैं, दीदी कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाले जो लोग है वो नहीं कर रहे हैं। दीदी का कोई गलती नहीं है इसमें, मैं 100% बोल सकता हूँ। अच्छा, अगर दीदी का गलती नहीं है तो अभी तो अकेला दीदी मतलब सामने है। बीजेपी का तो बहुत सारा मतलब प्रधानमंत्री से लेकर बहुत सारा मुख्यमंत्री भी है। वो बात नहीं है, नीचे वाले जो लोग हैं कुछ काम नहीं कर सकते, इसलिए आम आदमी अपने आप घूम गया। अच्छा, तो दीदी को नहीं चाहते अभी? नहीं, मैं क्या बोल सकता हूँ, जो पार्टी आएगा वो काम करे बस। मैं कोई पार्टी का बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आपका खुद का सोच क्या है? मतलब इस बार दीदी आना चाहिए या बीजेपी आना चाहिए और कौन आना चाहिए? आपका मतलब खुद का सोच क्या है? मेरा सोच तो अलग सा है। क्या बताओ? हर 5 साल में कोई पार्टी को गिरा दो। अच्छा, 5 साल में एक? हाँ, एक बार गिरा दो, जो रहेगा। आप देखा है सीपीएम था, 34 ईयर्स था, कुछ कम किया। अभी वो क्या बोल रहा है, वो चाकरी देने का बात कर रहा है, किसी का बात कर रहा है। तो 34 ईयर्स जो था तब तो उसका दिमाग में नहीं आया। आज 10 साल में दीदी भी था, दीदी काम बहुत किया, लेकिन जो जगह में काम होना चाहिए उसका नीचे वाला आदमी कुछ काम नहीं किया, हमने पकड़ में भर लिया। तो हमारा चाहिए, हमारा दिमाग से जो मैं आम आदमी में वोटर हूँ, मैं बोल सकता हूँ हर 5 साल में पश्चिम बंग में गिरा दो, काम आमने आप काम हो जाएगा, आमने आप काम हो जाएगा। तो इस साल तो बीजेपी आएगा। अच्छा, अभी इस साल बीजेपी आएगा। बीजेपी के ऊपर आपका भरोसा है? हाँ, भरोसा है। अच्छा, सारा जब तक मैं गांव में काम कर रहा हूँ, जब तक टीएमसी वोट में, पंचायत वोट में गया था, लेकिन उसके बाद उसका चेहरा हमारा सामने नहीं आया। पूरा पंचायत टीएमसी का है, क्या काम हो रहा है, कोई गांव का आदमी मर जा रहा है, क्या किसी का दिक्कत है, कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जब आपका बीजेपी के ऊपर भरोसा है, 2014 में बीजेपी ने ये बताया था कि जब वो चुनाव में जीत जाएंगे, जब वो
मतलब सरकार करेंगे वो हर परिवार को 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ मतलब नौकरियां देंगे। आपको अकाउंट में 15 लाख रुपया आया है क्या? नहीं है। तो फिर कैसे आप मतलब भरोसा कर सकते हैं बीजेपी को? ये तो हर पार्टी बोल सकता है। रेल में मर जाता है, दीदी बोल रहा है उसका घर में एक नौकरी पाएगा, उसका अकाउंट में टका घुस जाएगा। गया क्या? गया क्या? आप जान सकते क्या? आप यहाँ से नहीं गया। हमारा उधर रेल का कर्मी मर गया, इसलिए मैं बोल सकता हूँ ना। अब उसका हालत देख के रोना लगता है। छोटा छोटा 2 बच्चा, बस क्या खाएगा वो लोग? हर पार्टी एक तरफ का है, मैं बोल सकता हूँ। मेरा जो सोच है, हर 5 साल में कोई भी सरकार का गिरा दो, कोई काम सब काम अपने आप हो जाएगा। बस यही बोल सकता हूँ। अगर हर 5 साल में गिरा देना चाहिए, गिरा देगो तो काम हो जाए। सब आप कौन सा विधानसभा क्षेत्र से है? यहाँ का है? सर मैं बिहार से हूँ, इसके बारे में मैं सर कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, वेस्ट बंगाल में तो रहते हैं सर, लेकिन मैं बिहार का एक्चुअली मैं बिहार का हूँ, तो बंगाल के बारे में कैसे बोल सकता हूँ? मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, ठीक है, आप बिहार से, बंगाल के बारे में। लेकिन आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? सर मैं यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, ये 3 साल में कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है? वो तो सर दीदी मुख्यमंत्री है, क्या काम हुआ नहीं हुआ वो तो उसका जानकारी मेरे पास में नहीं है सर। आप तो 3 साल से यहाँ रह रहे हैं ना, तो ऐसा तो कुछ पता होगा ना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मतलब बाहर से हो तो क्या हुआ प्रॉब्लम, काम हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो तो दिखाई देना ना। सर बोले ना सर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। यहाँ का जो जानता है उनसे आप पूछिए, मैं एक्चुअली बिहार का हूँ। अच्छा जी, ठीक है। हमारे साथ और एक युवा है, कुछ कहना चाहोगे आप? मतलब यहाँ से है ना और बाहर? कलकत्ता यहीं का हूँ। अच्छा, कौन विधानसभा क्षेत्र से आप बिलोंग कर रहे हैं? यहाँ का हवा तो वो दीदी का ही है। यहाँ सब प्रचार कर रहा है, मोदी मोदी मोदी, पर प्रचार यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं शुरू से, मतलब जो दीदी 10 साल सरकार चला रही है, पर इस साल भी दीदी का ही होगा। आप कौन सा विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं? हम आ नहीं रहे, हम जो मेरे को अच्छा लग रहा है वही बोल रहे हैं। अच्छा। मैं किसी का लोगों से नहीं बोल रहा हूँ, मैं CPM से हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ, मैं बीजेपी से हूँ दीदी, पर यहाँ दीदी काम कर रही है बहुत अच्छे। हॉस्पिटल कर रहे हैं, 700 कार्ड से प्राइवेट नर्सों में ट्रीटमेंट हो रहा है। जो 150 रुपया में आपका एक्सरे होता तो वो फ्री हो रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटल के लिए दीदी किया है। तो फोन लेना चाहते हो? फोन रिसीव करना चाहते नहीं, हो? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, शुक्रिया। तो मैं जब यहाँ वेस्ट बंगाल में जैसे आप देख रहे हो कि 2021 का जो चुनाव बहुत महत्व रखता है, और बीजेपी ये बोल रहा है कि सोनार बांग्ला बना देगा। आप बोल रही दीदी बहुत कुछ काम किया है, तो लोग किसी को मतलब भरोसा करेंगे, किसके साथ जाएगा इसके बाद? जनता जो चाहेंगे वही होगा। हम आप बोलने से तो नहीं होगा। एक आदमी से सरकार नहीं चलता है। वो सही है, लेकिन मतलब बीजेपी जो दावा बोल रहा है कि सोनार बांग्ला बना देगा, उसको आपको ये कैसे? 40-50 है। 40-50 मतलब समझा नहीं। चांस है। किसका 40 40 किसका 50? 60 दीदी का, 40 मोदी का। और इसके बीच में कोई नहीं है? नहीं, यही दोनों में तो चेस हो रहा है। CPM कांग्रेस उड़ी गया, नाम ही निशान नहीं है यहाँ पर। दोनों का ही तो चेस हो रहा है। कोई बोला है दीदी, कोई बोला बोले। मतलब हम लोग को जो यहाँ कलकत्ते में रहते आइडिया है वो दीदी का ही होगा। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? हाँ? क्या कर रहे हैं आप? मतलब काम क्या कर रहे हैं आप? हम जॉब करते हैं, कौन सा क्षेत्र में जॉब करते हैं? प्राइवेट ही जॉब करते हैं। प्राइवेट या कौन सा क्षेत्र, मतलब क्या, मतलब सॉफ्टवेयर में या क्या, मतलब? हम आपको हाउसकीपिंग का सुपरवाइजर। हाउसकीपिंग का सुपरवाइजर। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो बीजेपी ने ये बताया था 2014 में जब वो सत्ता में आएगा तो बहुत कुछ करेंगे, नहीं नौकरी देगा, तो कहाँ 2 मिला? करोड़ मिला है या नहीं मिला? जी नहीं। मतलब बंगाल में आप कैसे देख रहे हैं सबको? बंगाल में मोदी की तरफ से कोई नौकरी नहीं मिला है। वो जो दे रहा है दीदी कॉन्टैक्ट में सबको नौकरी दिया। दीदी कुछ कर रहा है ना? हाँ, नौकरी दिया है, बहुत सारा का हुआ है। अच्छा, हमारा नहीं, वही नहीं बोल रहे, पर हुआ किसी का, हमारा नहीं हुआ और किसी का हुआ है। हुआ है। हम्म, तो आपको लगता है अभी दीदी आएगा? जी आएगा। ठीक है। तो ये भी थे कहते जे कि आसवे दीदी आम सहित अच्छा जी कि दादा आप तो यहाँ मतलब बिजनेस कर रहे हैं, हर रोज 100-200 लोगों के साथ बात भी कर रहे हैं, माहौल की है अभी? মাহল দিদি আসবে। क्यों? দিদি ভালোই কাজ করছে, কোনো খারাপ কাজ করছে না, ভালোই কাজ। काम करते? এই অনেক কিছু করছে, আমি তো বলতে পারবো না ঠিক মতন। আমি তো চাই দোকান যে আমি আর কি করবো। आपके लिए सब खुशियाँ है ना? হ্যাঁ 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 तो बीजेपी बोल रहा है कि जब वो आएगा तो सोनार बांग्ला बना देगा, आपका भरोसा है या नहीं? नहीं भरोसा
बोल नहीं सकता। ये तो आदमी बोलता है कि सोनार बांग्ला बना दीजिए, किंतु ना बनाते पारे, सोनार बांग्ला बना नहीं दे पारे कि ना बनाते पारे, देखा और बेकार हो जाएगा। एंकर भी मत हला जे पुणी थरे दीदी आसी भाई साहब आप दीदी जिंदाबाद। सुनो तो एक बार सुनो तो नाराज है क्या मामला? अच्छा आपका नाम क्या है? एमडी राजा। हाँ एमडी राजा। कहाँ से आप मतलब कौन सा विधानसभा? हम तो घर तो मेरा बिहार पड़ता है, बंगाल में ही काम करता है, तो होटल है। कितना साल से आप यहाँ काम? मेरा 27 साल हो गया। 27 साल लगा। आप वोटर है यहाँ? हाँ तो वोट नहीं रहेगा किसी, मैंने यहाँ का भी है, बिहार का भी है। अच्छा तो इस बार आप किसको मतलब? दीदी जिंदाबाद बोल तो दिए एक बार। दीदी जिंदाबाद। क्यों इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हो? हमको जहाँ शौक होगा वहाँ देंगे। शौक में दे रहे या कुछ काम किया है हाँ इसलिए? दीदी काम किया है इसलिए हम दे रहे हैं। एक दो बात बताइए ना, क्या क्या काम किया है? दीदी गरीब के लिए देखा, हर चीज किया है, रास्ता गाड़ी घोड़ा सब कुछ, स्कूल सब कुछ किया है, इसलिए दीदी को हम वोट दे रहे हैं। अब जितना हारना तो ऊपर वाला के हाथ में है। अच्छा ये जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि यहाँ वेस्ट बंगाल में हिंदू खतरे में है, अब हिंदू है या मुस्लिम है मुझे थोड़ा बताइए। हम तो मुस्लिम हैं। अच्छा हिंदू यहाँ खतरे में है ये बोल रहे हैं अब बीजेपी। वो नहीं बताते कौन खतरे में है नहीं है। अच्छा अभी हम बोले अभी हम मर जाएंगे, कोई गारंटेड है? आपको क्या लग रहा है, मतलब ऐसा कुछ है क्या माहौल? नहीं अब कहाँ का है वो थोड़े हम जहाँ हैं वहीं के ना बताएंगे। नहीं आप जा रहे थे वहाँ? कोई खतरा नहीं, कोई खतरा यहाँ नहीं है। अच्छा ठीक है थैंक यू। भाई साहब आप कहाँ से मतलब हम यहीं पे रहते। कौन सा विधानसभा क्षेत्र से आप? हम वही हम लोग का एलिगेंट रोड। कौन विधायक है वहाँ? हम लोग का यहाँ पे तो दीदी ये है, क्या नाम है? स्वपन हम लोग स्वपन देव चट्टोपाध्याय जी। तो कुछ काम किए हैं या नहीं किए? हाँ जी टीम से बहुत काम किया यहाँ पे। हम लोग ममता बनर्जी हम लोग का ये शंभुनाथ में बहुत ऐसा काम किए हैं और हम लोग को सबको अच्छा से रखे हैं बस। यहाँ एक मैं 2-3 मतलब मिनट के पहले बात कर रहा था और एक मतलब वोटर है वो बोल रहे कि दीदी के ऊपर भरोसा है, लेकिन दीदी के मतलब पीछे जो लोग काम करते हैं मतलब इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे। इसका मतलब कैसे देखते हैं आप? सच में कुछ काम हो रहा है? नहीं आप ऐसे नहीं काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। दीदी के जो जितने लोग भी है सब अच्छे से काम कर रहे हैं और हम सब कुछ काम के लेके जाते भी उन लोग के पास तो सब कोई काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, सब काम करते हैं। अच्छा आप क्या कर रहे हैं यहाँ, मतलब नौकरी क्या कर रहे हैं? नहीं यहाँ पर ये मम्मी काम करती है, हम तो बाहर में जॉब करते हैं। अच्छा पर हम लोग का ये इलाका सब कुछ अच्छा इलाका है और यहाँ पे कुछ झूठ झमेला नहीं होता है। हम लोग को दीदी यहाँ पे बहुत अच्छा रखी है। अच्छा दीदी आपको बहुत अच्छा लगे, लेकिन ये जो अभी चुनाव का माहौल है जैसे कि बीजेपी ये बोल रहा है कि दीदी के टाइम में कुछ काम नहीं हुआ है, अभी हम सोनार बांग्ला बना देंगे, उसको लेकर आपको क्या कहना है? नहीं दीदी का यहाँ पे बहुत काम हुआ। सोनार बांग्ला तो हम लोग का दीदी बनाएंगे और बीजेपी तो आएंगे नहीं। हम लोग को यहाँ पे दीदी है, दीदी जीतेंगे। दीदी के ऊपर इतना भरोसा क्यों? दीदी यहाँ काम करती है, बहुत काम करती है। हम लोग हॉस्पिटल लाइन में, रास्ता घाट में या और भी वो कुछ ऐसा तकलीफ लेके हम लोग जाते हैं तो हम लोग का जो 70 नंबर वार्ड के बवाईदा है असीम कुमार बोस, कुछ भी ऐसा तकलीफ लेके जाते हैं तो हम लोग का बहुत हेल्प करते हैं। गरीब से लेकर अमीर सबको ही वो मदद करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कम मदद नहीं करते, वो उसके पास जाने से ही कुछ काम अपना प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो काम करते हैं वो। अच्छा बीजेपी के ऊपर भरोसा नहीं है दीदी? क्यों भरोसा नहीं? भरोसा नहीं है हम लोग का। हम लोग शुरू से ही हम लोग अपना टीएमसी में वोट देते हैं और टीएमसी में ही हम लोग रहेंगे। और कहे कि हम लोग का यहाँ पे दीदी का ही वार्ड है ये वाला और हमेशा हम लोग चाहेंगे कि फिर से हम लोग का दीदी जीते यहाँ से। अच्छा आप तो यूथ है, जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी जब सत्ता में आया था 2014 में ये बात बताया था कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देगा, हर परिवार को 15 लाख रुपए देगा। अभी जब बंगाल में आए हैं वो भी बोल रहे कि नौकरी अच्छा देगा, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? वो तो वादा तो मोदी भी किए थे कि काला धन जितना है सबको बैंक अकाउंट में ढुकेगा, कहाँ आया वो भी तो नहीं आया। और युवा को जो नौकरी का बात है तो युवा तो नौकरी कर ही रहे हैं। यहाँ वहाँ से कहीं ना कहीं जो हम लोग का टीएमसी के आदमी लोग हैं जो दीदी का काम करते हैं वो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट में इधर से उधर सभी काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है काम नहीं मिल रहा है, काम मिल रहा है। दीदी का राज्य में काम मिल रहा है। दीदी का राज्य में काम मिल रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे कि आप जानते हैं मतलब रिलीजियस फैक्टर को लेकर जैसे कि बीजेपी एक बहुत बड़ा चुनाव का माहौल बनाया था यहाँ बंगाल में कि हिंदू खतरे में है, दीदी सिर्फ मुसलमान को ही चाहता है, इसको लेकर आपको क्या कहना है?
मतलब ऐसा कुछ है क्या यहाँ? नहीं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। पार्टी पार्टी का लड़ाई तो बीजेपी लड़ा रहा है, दीदी नहीं। ये यहाँ पे सब कोई हम लोग हिंदू मुस्लिम जितना सिख ईसाई जितने हैं सब हम लोग भाई भाई है। यहाँ पे कोई झूठ झमेला नहीं है। अच्छा, आप तो मतलब एजुकेटेड मास है, लेकिन आप जानते होंगे जैसे कि फर्स्ट फेज इलेक्शन जो 30 कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन चुनाव हुआ, 30 असेंबली मतलब विधानसभा क्षेत्र से अमित शाह ने ये बोल रहे कि 26 तो हमारा हो गया है और 4 टीएमसी लेफ्ट कांग्रेस को चला गया। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं, सब टीएमसी। यहाँ पे कुछ नहीं, 4-5 कुछ नहीं, जो जितना सीट मिलेंगे सब दीदी को मिलेंगे। वो पब्लिक को ऐसी अमित शाह इसे भड़काने के लिए बोल रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सब दीदी के बीजेपी के टीएमसी को सब वोट गिरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दीदी को आप इतना चाहते हो तो दीदी के लिए आप क्या कहना चाहोगे वोटर को? दीदी के वोटर लोग क्या बोलेंगे, बोलने का दरकार नहीं है। ठीक वोट के समय में ठीक जाके टीएमसी में वोट मिलेगा। और अपील कुछ करना चाहते हो? नहीं, अपील दीदी जीत गया, यहाँ से दीदी जीती एकदम 100%। अच्छा, तो लोकमानकर जो भरोसा विश्वास रही जो 10 वर्षर शासन भितर दीदी कौन करिसेंती कौन नहीं ताकू नहीं कि जितेबाला होचे आम ये जितेबाला कोलकाता बुलुंट ये विभिन्न निर्वाचन मंडली विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में लोक मैंने से विभिन्न विधानसभा क्षेत्र लोक मान सहित आम कथा माने कथा यहाँ आम सहित आहरी किसी लोक अच्छा दादा चला जा रहा हूँ, गुस्से हूँ मैं क्या? क्या चुनाव का माहौल क्या है यहाँ? क्या मालूम है ना। आप कहाँ से हो दादा? हम कलकत्ता में हैं। अच्छा, यहाँ मतलब वोट देते हो ना दादा? हम यहाँ पे रहने वाले नहीं है, हम मुर्शिदाबाद का है। तो यहाँ वोट नहीं देते हो, फिर भी ये चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है आपको? मतलब कौन आएगा, कौन आगे कौन पीछे है? क्या मालूम, ऊपर वाला मालूम है। क्या मेरा क्या मालूम है? मालूम नहीं। अच्छा, और दादा है। दादा क्या मतलब सुबह सुबह मूड खराब है क्या? नहीं, इतना मतलब गुस्से में क्यों? हंसो तो थोड़ा ना। उसका पैसा चोरी हो गया है। आपका नाम क्या है दादा? प्रहलाद। पैसा चोरी हो गया है? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलने दी। मतलब अच्छा, आप कौन सा विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं? विधानसभा तो हम यहीं से हैं, कल्याणपुर से। अच्छा, यहाँ कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ? ठीक जो हो रहा तो ठीक ही ठाक हो रहा, जो भी काम हुआ है ठीक ही है। अच्छा, दीदी का लोग यहाँ काम कर रहे हैं? अच्छा, लेकिन ये जो बीजेपी वाला है यहाँ प्रचार कर रहे हैं, चुनाव का जिससे प्रचार कर रहे हैं, वो बोल रहे कि दीदी यहाँ कुछ नहीं किया है, 10 साल बंगाल मतलब बहुत पीछे चला गया। इसको लेकर आप क्या कहना है? बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है, बोलने दीजिए। दीदी जो की ठीक ही की। इसका असर कुछ नहीं पड़ेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आने वाली गवर्नमेंट दीदी की होगी। बीजेपी के ऊपर इतना गुस्सा क्यों है? हमको तो गुस्सा नहीं, हम किसी के ऊपर गुस्सा क्यों दिखाएंगे हम? नहीं मतलब बीजेपी को क्यों नहीं चाह रहे? बीजेपी इतना मतलब मेहनत कर रहा है, यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 19 बार यहाँ आ चुके हैं और अमित शाह जी भी आ रहे हैं। वो 1000 बार आए उससे क्या होता है? मतलब जो गवर्नमेंट कुछ खराब करेगी तब तो पब्लिक उनका सपोर्ट नहीं करेगी। गवर्नमेंट तो सब ठीक ही ठाक कर रही है। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हो, मतलब आप तो बोल रहे हैं यहाँ सब कुछ काम चल रहा है, लेकिन जो नेशनल मीडिया जो टीवी चैनल है वो जब सर्वे मतलब रिपोर्ट दिखाते हैं वो बोल रहे कि वो अभी तो बीजेपी का चांसेस ज़्यादा है, दीदी में लोग गुस्से में। उसको लेकर आप मतलब क्या? मीडिया बहुत कुछ दिखाता है, दिखाने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाला गवर्नमेंट दीदी का ही बनेगा। आने वाला दीदी का बनेगा। मीडिया मैंने गणमाध्यम जहाँ किसी कहूँ ना कहीं कि दादा मतलब चाय पानी कुछ हुआ है या नहीं हुआ सुबह सुबह? ना क्यों? मतलब 10 बज गया, अभी 10:30 बज गया ना, मतलब इतना मतलब टाइम में मतलब टिफिन कुछ होता है नहीं होता है? हाँ टिफिन हो गए। अभी चुनाव का माहौल दादा किया? हाँ चुनाव बांग्लाয় बोलूँ ना, आप मुझे हिंदी समझ सकते हैं ना? आप हिंदी समझते। आप बांग्ला में बताइए ना, कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं, आप बांग्ला में बताइए मतलब माहौल की अभी यहाँ चुनाव की কি ভোটের ব্যাপারে? ভোটের ব্যাপারে তো যে জিনিসটা অটল বিহারী বাজপেয়ী আদবানিজি প্রথমেই স্টেজে উঠে বলতেন জয় শ্রীরাম, তা এই জয় শ্রীরামটা তো এখনকার কোনো নেতারাই বলছে না। এই জয় শ্রীরামটা কেন বলতো? এটা তো 33 কোটি দেবতা ছেড়ে এই জয় শ্রীরামটাই কেন বলে? আমাদের তো হিন্দুদের আছে হর হর মহাদেব, জয় দুর্গা, হ্যাঁ জয় তারা, এইসব ছেড়ে জয় শ্রীরামটাই বা কেন বলে? জয় শ্রীরামটা হচ্ছে একটা উদাহরণ। মানে রাম আজকালকার দিনে বাবা মারা গেছে, এখনকার ছেলেরা কি বলতো?
বাবা মারা গেছে, আমার সম্পত্তি আমাকে বুঝিয়ে দাও। তো রাম বলছে না, বাবা যেহেতু পিতৃ সত্য পালনের জন্য, বাবা যেহেতু বলে গেছে 14 বছর বনে যাবে, এই জন্য আমি বনে যাব। এই যে উদাহরণটার, এইটার জন্যে জয় শ্রীরামটা বলে। তাই এখানে এখনকার লোকে তো জয় শ্রীরাম বলতেই ভুলে গেছে। তারপর শুধু তাই নয়, তার যে স্ত্রী সীতা বলছে তুমি আমায় বিয়ে করেছো, আমি অর্ধাঙ্গিনী, অতএব আমাকে তোমার সঙ্গেই আমি যাব। তুমি উপোস করে থাকলে আমি উপোস করে থাকব, তুমি যদি কিছু না খাও আমিও কিছু খাবো না, তুমি এক বস্ত্রে থাকবে আমিও তাই থাকবো। কিন্তু এখনকার কোনো মেয়েরা হলে বলতো তোমার মাথার গণ্ডগোল আছে, তুমি 14 বছর বনে যাবে, যাও, আমি রাজার মেয়ে, আবার রাজপুত্রবধূ, আমি রাজভোগ খাবো, আমি কি করতে কষ্ট করতে যাব। এই উদাহরণটার জন্য তো বলে জয় শ্রীরাম। আবার ভাইয়ে ভাইয়ে এত মিল, বলছে লক্ষণ বলছে দাদা তুমি বনে যাবে, আমাকে সঙ্গে নাও। বলছে বেশ, তোকে সঙ্গে নিলাম, কিন্তু তুই আমার সঙ্গে উপোস করে বনে থাকতে পারবি তো? তখন তার ভাই ভরত বলছে, সে তো মামার বাড়িতে ছিল, সে এসে বলছে মা তুমি এ কী করলে? তুমি বাবাকে এইভাবে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য চাপ দিলে, তার জন্যই তো বাবা মারা গেল হার্ট ফেল করে। তাহলে আমি তো এই চেয়ারে বসবো না। এখনকার ছেলেরা হলে কি বলতো, দাদা খ্যাপা, মাথার গন্ডগোল আছে, বনে যাচ্ছে, যাক, আমি চেয়ারটায় বসে পড়বো। কিন্তু ভরত বলছে না দাদা, তুমি যতদিন না ফিরবে ততদিন পর্যন্ত, হ্যাঁ, তা আমি রাজত্ব চালাবো না। তখন রাম বলছে যে তুমি যদি রাজত্ব না চালাও তাহলে দেশটা কি করে চলবে? আর দেশটার নামে তোমার ভরত নাম থেকেই ভারতবর্ষ নাম হবে। তখন বললো যে ঠিক আছে। দাদা বলছে না, আমি আদেশ করছি, তুমি রাজ্য চালাও। বলছে তুমি দাদা আদেশ করছো, কিন্তু ওই চেয়ারে কিন্তু আমি সিংহাসনে বসবো না। তোমার পাদুকা, তখন তো খড়ম পড়তো, খড়ম দুটো বা তোমার জুতো বা रामचंद्र का जैसे कि मतलब स्वभाव है, उसको लेकर मतलब बीजेपी जा रहे है क्या, आपको लग रहा है क्या? ওই আদর্শটা উঠে আসুক আমাদের সমাজে, তবে তো একটা সমাজে একটা উদারতা ভাবটা আসবে। সে আদর্শটা যে ভাই ভাইয়ের ওপর মিল, বাবার ওপর এত ভক্তি, সেই ভক্তি যদি উঠে আসে তবে তো আমাদের দেশটা ভালো করে। হিংসায় ভর্তি, মানে দাদার ওপর ভাইয়ের হিংসা, ভাই যদি একটু ভালো খায় দাদার হিংসা, এই জিনিসটা তো আমাদের দেশ থেকে চলে গেলে, মানে অন্য একজনা খেয়েছে কিনা, আগে অপরকে সুখী করলে নিজে সুখী হওয়া যায়। এই জিনিসটা যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ ওই বিজেপি আসুক আর তৃণমূলই আসুক, আমাদের নিজের মনের পরিবর্তন যতক্ষণ না হচ্ছে দেশের উন্নতি কি করে হবে? अब मतलब कि इस मतलब ये बताकर आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब शॉर्ट में बताइए, बंगाल को वोटर का आपको क्या मैसेज देना আমি चाहते हैं? চাই পরিবর্তন হোক, আমাদের মনের ভেতরে উদারতা ভাব আসুক, তাহলে সে বিজেপি আসুক আর তৃণমূলই আসুক, আমাদের দেশ ভালোভাবে চলবে। আমাদের মন থেকে হিংসাটা দূর করে দিতে হবে। ভাই ভাইয়ের ওপর ভক্তি থাকবে, মা বাবার ওপর ছেলেদের ভক্তি থাকবে, এই আদর্শটা উঠে আসুক। अच्छा, जो आपने अभी बताया दादा, तो अभी जो बीजेपी जय श्री राम का नारा दे रहा है, उसका कुछ असर पड़ रहा है बंगाल में? যত জয় শ্রীরাম বলবে তত নিজের মধ্যে সেই উদারতাটা আসবে। এটা কিন্তু কোনো ধর্মীয় স্লোগানের জন্য নয়, এটা হচ্ছে আদর্শটা, রামের আদর্শটা তুলে ধরার জন্য। সেটা আসুক, ভাই ভাইয়ের ওপর টান আসুক, হ্যাঁ, মা বাবার ওপর ছেলেদের ভক্তি আসুক। এখন তো মা বাবাদের ছেলেরা দেখতেই চাইছে না সেই আদর্শগুলো। জানি না যে বিজেপি এলে পরে সেই আদর্শটা আমাদের মধ্যে কতটা পরিবর্তন হবে। দেশের আমি প্রধানই হই, উপপ্রধানই হই, আমি মুখ্যমন্ত্রী হই, আমার নিজের জন্য কোনো খরচা নেবো না, সবটাই देशेर জন্য দেবো। नहीं दादा, दादा मुझे ये बताइए, आप जैसे कि रामायण के बारे में आप ये बता रहे हैं, मुझे एक बात का बताइए कि जैसे बीजेपी वालों ने जय श्री राम बोल रहे हैं, जय श्री राम लेकर लोगों के पास जा रहे हैं, उसका कुछ असर बीजेपी नेताओं ने कुछ मतलब पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? मतलब बीजेपी लोग जय श्री राम का कुछ मतलब मान रखते या नहीं रखते, उसको बताइए। আমি তো আপনার কোশ্চেনটাই বুঝতে পারলাম না, মানে হিন্দিতে বললেন তো, আমি কিছু সেটা বুঝতে পারলাম না। বাংলা বলে আমি কি করে বলবো, আপনি তো বাংলাও জানেন না, আমিও সেটা হিন্দি বলতে কি বলতে চাইছি बंगाल में बताइए। আমরা যে বলছি জয় শ্রীরাম বলছে, তো বিজেপিরা সব জয় শ্রীরাম বলছে, তো দিদির পক্ষটা কি বলতে চান আপনি?
हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ জয় শ্রীরামে জয় শ্রীরাম। আমাদের উপরে কোনো এফেক্ট আসছে জয় শ্রীরাম বললে? আমরা ধরুন জয় শ্রীরাম বললাম, এবার বিজেপি বলছে জয় শ্রীরাম, আমাদের উপরে সেই এফেক্টটা কিছু আসছে? আমরা ভোট দেওয়ার সময় কি সেইটা চিন্তা করছি না করছি না? আমার তো উচিত ওইটাই সেটা হচ্ছে চিন্তা করা। হ্যাঁ, যেমন দিদির ক্ষেত্রেও যেমন তিনি বিয়ে থা করেননি, তার সংসার নেই, কিছু নেই, সবটাই আমাদের পশ্চিমবাংলার জন্য উনি ভাবছেন, তেমনি মোদিজিও ভাবছেন, তারও তো সংসার নেই, সেও তো সন্ন্যাসী লোক, তিনিও তো আমাদের ভারতবর্ষের জন্য উন্নতি চাইছে। আমার মেন বক্তব্য হচ্ছে আমরা মানুষ নিজেদের মধ্যে হিংসাটা, নিজেদের মধ্যে রামের আদর্শটা নিজেদের মধ্যে যাতে আসে সেইটা চেষ্টা করলে দুজনাই ভালো আমার কাছে। दादा एक कथा कहते जो भाया वैसे आप कुछ बताना चाह रहे हो? नहीं, हम क्या बताएगा? मतलब कौन सा विधानसभा क्षेत्र से आप आ रहे हैं? हम उत्तरा हुगली से आ रहे हैं। हुगली से। हाँ, हुगली से आ रहे हैं। अब वेस्ट बंगाल से मतलब यहाँ कितने मतलब दिन से मतलब कितने साल से छोटा से रह रहे हैं यहाँ से। मेरा 35 ईयर्स हो गया। नाम क्या है आपका? और विश्वास। अच्छा तो माहौल अभी की है मतलब वेस्ट बंगाल में? माहौल तो बहुत गर्मी है, अच्छा मतलब कौन आगे कौन पीछे आपको मैंने क्या- वेदर का गर्मी नहीं है, राजनीति का गर्मी है। अच्छा क्या लग रहा है आपको? क्या लगेगा? वो जो चाहता है हम ऊपर जाएगा, वो बोलता है हम ऊपर जाएगा, और मरता है हम लोग को, जैसा मिडिल क्लास है ना, हम लोग वही मरता है। वो लोग कमाता है, हम लोग नीचे में चलता है। दिक्कत क्या हो रहा है मतलब दिक्कत क्या हो रहा दिक्कत है, काज नहीं है। इस लॉकडाउन के बाद में पूरा चल गया, देश में तो चल गया, अर्थनीति तो कहाँ गया तो ढूंढ नहीं पाएगा, आतशबाजी भी ढूंढ नहीं पाएगा। किंतु राजनीति का इतना खर्चा कर रहा है, वो हेलीकॉप्टर से आ रहा है, वो प्लेन से आ रहा है, हम लोग को हम लोग जो है, हम लोग को कोई दिख नहीं रहा है। वो आपका वोट का चिंता कर रहा है, वो आपका वोट का चिंता करता है, पब्लिक को नहीं कोई चिंता नहीं करता है, आता है भाषण देता है चल जाता है। आप किसको बोल रहे हो मतलब किसको? सब राजनीति को। हम देखिए, हम भी एक बेकार हो गया, हम भी बेकार हो गया, लॉकडाउन पर हम भी बेकार हो गया, हमारा कोई काम नहीं है। किंतु कोई राजनीति आदमी बोला नहीं जे जितना बेकार हुआ वो लोगों को काम दिलाने के लिए या कुछ पैसा देने का कोई काम करेगा। ठीक है, सबके साथ सबका मत नहीं मिलता है। हमारा अलग बात है, उसका अलग बात होगा, उसका अलग बात होगा। नॉलेज एक सबका एक नहीं होता है, बात भी एक ही नहीं होता है। जो आएगा वो भी जो कोई अच्छा करेगा वो नहीं। बीजेपी बोल रहा है जो हम ये कर देगा वो कर देगा। सेंट्रल में अभी तो रेल में तो 4.5 लाख पद खाली है, वो क्यों नहीं दिया? बहुत अच्छा तो लड़का पढ़ से क्या जा रहा है, ग्रेजुएशन का कंप्लीट करके घर के बैठा है, कोई सुसाइड कर रहा है, वो उधर से आके दिल्ली में से आके यहाँ पर बंगाल में माने सोनार बांग्ला कर देगा। उम्मीद है आपका? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। पहले सेंट्रल में है, एक बार नहीं 2 बार है, तो 4.5 लाख 4.5 पद खाली है रेल में, वो कहाँ गया? वो रेल पद कहाँ गया? नहीं, अभी तो रेल बेच गया मतलब ये अरे मतलब अरे वो बंगाल में आएगा तो सब लड़का लड़की को बेच देगा विदेश में। तो भरोसा नहीं है आपका? तो भरोसा क्या होगा? कैसे भरोसा? बोलिए ना, हम लोग आप बोलिए, आप सारा दुनिया में घूमता है आप लोग, आप ही बोलिए ना, आप ही बोलिए कैसे होगा? कोई समाधान हो रहा है क्या? जो इतना बेकार है, इतना कर्म चल गया, सबको कुछ तो सोचना चाहिए। सर राज्यों का है, सेंट्रल का कुछ उस लोग को तो सोचना चाहिए। वो भी क्या सोचता है? सब तो बोलते हैं क्या? तो आपको क्या लगता है मतलब इतना सारे तो दिक्कत यहाँ है, हाँ। लेकिन फिर भी कौन आएगा वेस्ट बंगाल में? किसका मतलब माहौल अच्छा है? देखिए अभी जो देखिए आप पब्लिक जो है ना, वो पूरा पब्लिक जो पूरा चुप हो गया, पब्लिक पूरा चुप हो गया। ठीक है, अभी हम का ऊपर वाला भी नहीं बोल सकेगा कौन आएगा बंगाल में। हम तो मनुष्य है, ऊपर वाला भी नहीं बोल सकेगा हम बंगाल में कौन आएगा। ठीक है, मतलब वोटर सब अब कुछ नहीं बोलना हाँ, चाहते, जो होगा साइलेंट 2 तारीख में हो जाएगा, जो होगा 2 तारीख में हो जाएगा। वो आएगा, मोदी आएगा, सीपीएम आएगा, तृणमूल आएगा, वो कोई नहीं बोल सकेगा। दादा आप की बोलना चाहते थे? हम क्यों बोलना चाहते हैं? ये बोलने का मतलब यही है कि आप जो अच्छा काम करेगा वही आएगा, और कौन आएगा? हम लोग को तो काम से मतलब है, हम लोग डेली कमाने वाला, हम लोग क्या मतलब है? हम लोग को तो काम से मतलब है, बस यही जिनिस है। सरकार का मतलब ही है।
अच्छा दादा, यहाँ टीएमसी तो 10 साल से 10 साल मतलब से है सत्ता में, वो कुछ काम किया है या नहीं किया? काम किया, टीएमसी काम किया, नो डाउट टीएमसी काम किया। लेकिन यह बीजेपी मतलब बोल रहा है कि अभी वो सोनार बंगला बना देंगे, सोनार बंगला बना वो अलग बात है, वो तो बीजेपी भी बोलता है कि इधर पर आएंगे तो सोनार बंगला कर देंगे, वो कर देगा। बीजेपी बोल रहा है। आगे सेंट्रल को तो संभाले। आज सबसे बड़ा जिनिस है बीजेपी का बोलने का मतलब यही है जी, देखिए उधर पड़ी सेंट्रल के अंदर में वो जिस दिन से पैर दिया है सब जिनिस को प्राइवेट सेक्टर कर दिया, सब जिनिस को प्राइवेट सेक्टर कर दिया। आज कहाँ महंगाई कहाँ चल गया, ये बीजेपी आएगा तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग का महंगाई कम होगा? महंगाई तो कम नहीं होगा। तेल का दाम कहाँ से कहाँ चल गया, गैस का दाम कहाँ से कहाँ चल गया, तब आदमी ना खाने का भी ना मर रहा। अब बीजेपी को किस तरीके से हम लोग वोट देंगे? ठीक है, उसके पास पैसा है, वो पैसा पावर से बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आदमी का मन तो खरीद नहीं सकता है, ये बात है। झूठ दिलासा वो भी दिया था कि 15 लाख रुपया करके उस टाइम में भी देंगे, दिया? आज पैसा दिया 15 लाख रुपया किसी का आया? जनधन योजना में ये इस टाइम में लेडीज का इधर पड़ी सब 500 रुपया करके ढूका, हम लोग के पास पैसा आया? हमको ये मतलब नहीं, हमको काम जो करेगा वो आएगा। तो फिर दीदी आएगा, मतलब आपके हम ये नहीं बोल सकते कि दीदी आएगा या बीजेपी का, जो काम अच्छा करेगा वो आएगा, जो काम अच्छा करेगा वो आएगा। लेकिन 10 साल में दीदी कुछ किया है तो हाँ किया, ऐसा नो डाउट है किया, ऐसा बात नहीं। तो अभी सदर जी बोलिए ना, आप नाराज है क्या हमारे ऊपर? नहीं कुछ बोल रहे थे आप, थोड़ा बोलिए कुछ। बोलिए दादा एक बार सुनिए तो, मतलब आपको क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार आएगा, मतलब क्या बोल रहा है? वोट नहीं है, हम क्या बोलेंगे, तेल का बात तो बोलिए। यहाँ तो वोट ही नहीं है यहाँ का। नहीं वोट तो नहीं है ठीक है, लेकिन माहौल तो आप देख रहे हैं ना, मतलब आप जब देखिए यहाँ कुछ बोलेंगे, हम लोग ये पढ़ा का आदमी है, आप तो हम लोग का हड्डी पस्ती तोड़वा के चल जाइएगा। नहीं ऐसा मतलब मैं तो नहीं सोच रहा हूँ कि बंगाल में ऐसा सिचुएशन है, मैं तो ये नहीं सोच रहा। मुझे दादा मतलब सरदार जी ये बताइए, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 महीना हो गया दिल्ली में सरदार लोग मतलब अनशन में बैठे हैं। हमको कुछ बोलना नहीं बाबू, हमको कोई क्वेश्चन नहीं करना। दादा एक सेकंड, मतलब आप यहाँ से मतलब हाँ। कौन सा विधानसभा क्षेत्र से? हम राजबिहारी। अच्छा, आपका नाम, शुभ नाम? एक घोष। अच्छा, अब दादा क्या मतलब चुनाव का माहौल क्या है यहाँ? चुनाव के माहौल में हम तो 5 साल से वोट नहीं देता है। क्यों? ना हमको पसंद नहीं आता है, मतलब किसी को भी नहीं देते? किसी को नहीं देता है। अच्छा हमारा पसंद। अच्छा दादा पसंद तो नहीं, तो क्यों मतलब पसंद, इतना नाराज क्यों, इतना गुस्से में क्यों? हम हमारा 60 इयर्स हो गया, हम बहुत कुछ देख लिया, कौन लूटा नहीं, कौन कमाया नहीं, कौन देश के लिए क्या किया, हमारा लिए क्या किया, वो हमारा गुस्सा हो गया, हम नहीं आता है। अब दादा आप देश के बारे में इतना सारा मतलब जानते हैं, तो मुझे ये बताएं जो मतलब 2014 से 2021 7 साल में जो गवर्नमेंट चल रहा है और उसके ऊपर इतना गुस्सा। नो कमेंट्स। दादा आपको तो बोलना चाहिए। देखो दादा आपने बोल दिया कि हम क्या बोला, 62 my years I have seen everything that I decided I am not going to vote because I know very well. Okay. Dada, you have experienced 60 years. I know. So you have to say something to public. No comments. No, you have to say something to the youth generation at least. No youth. I am for 62. I have seen everything because of the who are लुटेरा और who are नहीं लुटेरा सब हम जानते हैं, इसलिए हम वोट डालने नहीं जाता है। इसके लिए वोट के लिए हम कोई बात आपको नहीं बोलेगा। नहीं दादा आप जानते हैं, वोट के बारे में मत बताओ मुझे, आप ये बताओ, आप जो सब चीज जानते हैं, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है फिर वही लाइन में आता है, तो वही लाइन हम वो ट्रैक में नहीं है। हम पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बताए, जो अभी मतलब प्राइस हाइक हो रहा है उसको लेकर आपको क्या? ये हर साल होता है, हर साल आता है। आज गैस है 400, काल होगा 800, फिर जो ना आएगा वो करेगा 1200, यही होगा। कोई हमारा तकलीफ, हमको सुविधा कुछ नहीं होगा, बस। ओके। दादाଙ୍କର 60 वर्ष बयस भितर जी अनुभूति अच्छी से अनुभूति को लेकिन जो भाव तांकर क्षोभ प्रकाश करुँचे जो भाव भोट देना कथा को कहबार अर्थ है जे पॉलिटिकल सिस्टम को लेकिन मन में क्षोभ रही। किंतु किसी समय पूर्व आम जिते भोटर भाई सहित कथबार्ता विशेष करके किसी समय पूर्व जो माने दादा सहित कथा से रामायण कथा कही
प्रभु श्री रामचंद्र को कथा कही तांको भाई लक्ष्मण को कथा कही तांको भाई भरत एवं शत्रुघ्न को माने कथा कही ये गोटे वार्ता देवाक चाहिए जो राजनीतिक दल माने जो राजनीतिक व्यक्ति विशेष माने प्रभु श्री रामचंद्र को ना ने कि जय श्री राम नारा दौरान से मन भितर अंतत पक्षे प्रभु श्री रामचंद्र जो स्वभाव लक्षण देखिबार बा देखा जिबार आवश्यकता रही जाफर कि आसंता दिन में तांको जय श्री राम नारा देवाक पड़ो ना बरम ताहा आपे आपे राम राज्य परिणत हो कौन सन्देह ना किंतु 10 वर्ष भितर एठी तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी सरकार बहुत किसी कथा को समस्ते अंगे लिभेइछन्ति से कथा को लेकिन लोकों मनर मध्य उन्मादना रही आशा रही किभली भावे आसंता दिन निर्वाचन हम तार फलाफल सामना को आसो स्पष्ट